तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। एंड हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का डीएससी पेपर 3। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक होगा इसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो आपने शीत युद्ध पढ़ा होगा कोल्ड वार क्लास 12th में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस अगर आप रखे होंगे आर्ट्स में तो पॉलिटिकल साइंस 12th में कोल्ड वार होता है, बस उसी को पढ़ना है सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर 3 में। ठीक है, तो डीएससी पेपर 3 आइए देखते हैं। डीएससी का पूरा नाम होता है या फिर फुल फॉर्म डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ठीक है, एंड 2015 से 18 के सेशन में पूछा गया पेपर है। ऑल ओवर इंडिया में सेम होगा पेपर, बस जो फुल मार्क्स होता है वह किसी में 75 होता है, तो किसी में 80 होता है, तो किसी में 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो पासिंग मार्क्स 32 होते हैं एंड इस पेपर में कुल 8 क्वेश्चन है। इसमें से आपको यहाँ पे जो इंडिकेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मतलब कि क्वेश्चन वाइज इज कंपलसरी एंड आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम रिमाइंड से, मतलब 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। मतलब कि प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद अदर किसी 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 2 खंडों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में आपको 2 अंकों वाले कुल 5 प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, तो पहला आइए देखते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। पहला है भूगोल, दूसरा है इतिहास और संस्कृति, तीसरा है राज्य की जातीय व्यवस्था और चौथा है विश्व जनमत। तो क्या वह तत्व है जो राज्य विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य विदेश नीति का निर्धारक तत्व जातीय व्यवस्था को डिसाइड कर सकते हैं। इसको आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आंसर दीजिएगा। सोवियत संघ जो वर्तमान अभी रूस है उसका एक बड़ा मुखिया था। सोवियत संघ के निम्नलिखित नेताओं में से किसने शीत युद्ध के अंत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? व्लादिमीर पुतिन एकदम नहीं होगा जी। मिखाइल गोर्बाचेव, जोसेफ स्टालिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चला था दोस्तों। सी नंबर क्वेश्चन है नाटो और वार्सा संधि के देशों के बीच शीत युद्ध का अंत करने वाली ऐतिहासिक संधि कब और कहाँ हुई थी? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1990 एट न्यूयॉर्क। यानी कि न्यूयॉर्क एक अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। ठीक है, उसी तरह न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है और उसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की। डी नंबर क्वेश्चन है किस तिथि को सोवियत संघ के सर्वोच्च सोवियत ने प्रस्तावित पारित करके सोवियत संघ का अंत किया और स्वयं को भंग किया? तो भंग किया था 1991 में, 26 दिसंबर 1991। इसका आंसर दे दीजिएगा। ए नंबर क्वेश्चन है नाटो और वार्सा देशों के बीच संधि के उपरांत शीत युद्ध के अंत होने के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज बुश इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा यार कि आप लोग एक बार आंसर को देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है इन सब चीज़ों को, तो एक बार आप लोग स्वयं से फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब आते हैं 1 का बी। इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। इसको लिखना होगा। पहला होगा छोटा छोटा नोट लिखना होगा 2 टॉपिक पे। पहला है विदेश नीति के बाहरी निर्धारक तत्वों के ऊपर। दूसरा लिख सकते हैं आप शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति के ऊपर, या फिर शीत युद्ध के अंत के कारणों के ऊपर। किन्हीं 2 का आंसर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज दें, जहां आपको अच्छा लगे उन्हीं 4 में से 2 को लिखें। विदेश नीति के लक्ष्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये थे आपके। अब शुरू होते 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 20 नंबर वाले। एंड इसका आंसर आपको अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो 8 पेज, स्पीड कम है तो 7 पेज 6 पेज में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक तत्वों का वर्णन करें कि अपने देश में कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं उनको बताना है। डिस्कस द इंटरनल डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेशन पढ़ जाऊँ मैंने, डिटर्मिनेंट्स है। 3 नंबर है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी शक्ति के निर्धारक तत्वों के बारे में लिखें। डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेजर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एंड इस पेपर का नाम पे है मेजर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल सकते हैं आप लोग। चौथा है आपका शीत युद्ध के अंत के बाद प्रथम 10 वर्षों में अमेरिका रूस संबंधों पर प्रकाश डालें कि अमेरिका और रूस के बीच संबंध के साथ। तो दोस्तों क्या कितना भी बोल लें, रूस और अमेरिका के बीच ना कभी नहीं बना है, ठीक ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है।
थोड़ा लाइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड रसिया ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। चौथा है आपका शीत युद्ध के अंत के बाद प्रथम 10 वर्षों में अमेरिका रूस संबंधों पर प्रकाश डालें, ये तो हो गया। पांचवा है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई के प्रति अमेरिका विदेश नीति की व्याख्या करें। तो जो आपका बना था सार्क, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जान लीजिएगा, एशियन के ऊपर भी थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि उन सब टॉपिक से आपको इंटरनेशनल अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करें। तो दोस्तों रूस की विदेश नीति कुछ भी हो, भारत के हमेशा रूस पक्षधर रहा है, शुरू से ही भारत जो है मतलब भारत का सपोर्ट किया है रूस ने भाई। सातवां है शीत युद्ध की शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस की विदेश नीति के मुद्दों की व्याख्या करें। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको फ्रांस के बारे में क्या जानिएगा यार, छोटा सा देश है। आठवां है शीत युद्ध उत्तर, मतलब कि शीत युद्ध के अंत के समय में भारत चीन के संबंध पर प्रकाश डालें। तो भारत चीन संबंध अभी भी उतना अच्छा नहीं है। 1962 में जो वार हुआ था भारत चीन में, उसके कारण अभी भी हमारे जो चीन के साथ संबंध है अच्छे नहीं, उन सभी चीज़ों को बताना है। और उन्होंने पंचशील समझौता का भी तोड़ा था जो कि नेहरू जी ने रखा था। तो इन सब चीज़ों को व्याख्या करना है दोस्तों। एंड इसके बाद आपका पेपर 4 भी डीएससी पेपर 4 मैं जल्दी दे दूंगा। एंड इसके बाद अगर आप पीजी, एमए या एमएससी या बीएड कुछ भी करना चाहेंगे तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। वीडियो को इसीलिए बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया यार। पता नहीं आपको कैसा लगा वीडियो, वो तो आप ही जानेंगे। एंड जो भी हो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला ही होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंड अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो दोस्तों अब अपने बलबूते पे जिए, मतलब कि अब अपने खर्चे से घर चलाइए अपना, मतलब कि अपना खर्चा, पॉकेट खर्चा, अपना ज़िंदगी की डोर बागडोर खुद संभाल लीजिए। नहीं तो 21 साल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप नहीं खड़ा होते हैं तो मुझे लगेगा कि शायद आप कहीं ना कहीं पीछे हैं इस युग में। एंड बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरी बातें कैसी लगी ये तो मैं नहीं जानता, जो भी हो आपकी जो भी मर्ज़ी करें, जैसा कीजिए। धन्यवाद।